वही क्लास आप लोगों को ग्राफ से क्या समझ में आता है? ग्राफ किसे कहते हैं? अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम बात करेंगे पिक्टोरियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डेटा। अब तक हमने डेटा बनाया था क्लास इंटरवल्स, क्लास बाउंड्रीज, फ्रीक्वेंसीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज और आपके पास मिड पॉइंट, ये तमाम के तमाम आपने बनाए थे। हमने स्टैटिकल डेटा बनाया। आपको पता है जो काम अभी हमने सीखा है बहुत सारी फॉर्म में इस काम को करने के लिए अच्छे पैसे मिलते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एमएससी स्टेप्स होना चाहिए। ये छोटा सा काम है, लेकिन वो छोटा सा डेटा, वहाँ डेटा छोटा नहीं तो बहुत ज़्यादा काम है। तो सबको बनाने के लिए आपको अच्छे पैसे मिलते हैं, अच्छी जॉब मिलती है अगर आप बाकी एमएससी स्टैट्स कर लेते हो, जो कि काफ़ी मुश्किल है। मुश्किल सेंस के काफ़ी चीज़ आपको समझनी पड़ती है, याद रखनी पड़ती है। तो पिक्टोरियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिक डेटा, जो डेटा आपने अभी पिछले चैप्टर में बनाना शुरू किया, जिसमें आपने क्लास बाउंड्रीज, क्लास फ्रीक्वेंसीज, रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, मिड पॉइंट, ये सारी चीज़ आपने बनाई, आप बना चुके हो। इन सब को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तस्वीर की सूरत में, पिक्चर की सूरत में या ग्राफ की सूरत में, तो उसे हम कहेंगे उस पर्टिकुलर चीज़ का ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल ग्राफ बनाने के लिए आपको दो चीज़ें पता चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक्स एक्सिस एक होता है वाई एक्सिस। एक्सिस का मतलब होता है प्लेन। प्लेन मीन्स वो जगह जहां पे पॉइंट लाई करता है। अब पॉइंट क्या होता है, वो जगह क्या होती है और प्लेन क्या होता है। सिंपल सी चीज। आपके पास ग्राफ में जब भी आप बनाते हैं, स्टैटिकल डेटा की बात करें तो आपके पास दो लाइन परटेन करते हैं, दो पाथ, दो लेन, जो दो एक्सेस भी कराते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। अच्छा जी, एक्स एक्सिस हमेशा ऐसे बनता है, एक्स एक्सिस हमेशा ऐसे बनता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल राइट। नॉर्मली बच्चे एक्स एक्सिस भूल जाते हैं और वाई एक्सिस भूलते हैं। वाई एक्सिस कौन सा होगा, एक्सिस को पता होता है कि प्लस बनता है, लेकिन एक्स कौन सा वाई कौन सा वो कैसे याद रखते हैं। एक्स नॉर्मली जब किसी चीज के साथ एक्स आता है उसका क्या होता है, गुजरा हुआ, ऐसे होता है ना। एक्स का मतलब है गुजरा हुआ, राइट। तो जैसे गुजर जाता है तो वो कैसे गुजर जाता है, किसी को हम कहते हैं गुजर गया। गुजरने का मतलब गुजर गया, लेट गया, तो ये लेटा हुआ। एक्स हमेशा लेटा हुआ। आगे समझ में, अभी समझ में आया तुम्हारे बहुत देर में ना भाई। अगर एक्स ये तो क्या है, अगर एक्स ये है तो फिर दूसरा क्या होगा, वही बात है। एक टू याद कर लो, बाकी फॉल्स को बहुत याद रहेंगे। वाई अभी आया, एक्स गुजर गया, सही। फिर वाई भी लड़ जाएगा, उसके बाद दूसरा वाई आ जाएगा और वाई एक्स बन जाएगा। तो एक्स और वाई एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, वाई एक्सिस आपके पास क्या होता है, वर्टिकल होता है, राइट। हर एक्स और वाई एक्सिस के पॉइंट जहां पे दोनों मीट करते हैं, कोई पॉइंट बता रहा है जहां पे दोनों मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट है। ये मिड पॉइंट नहीं हुआ, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ एक्सिस। पॉइंट ऑफ एक्सिस जहां पे आपका एक्स और वाई आके मीट करता है, और नॉर्मली ये पॉइंट जो होता है वो इसके बराबर होता है 0। अब x की वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी, x की वैल्यू वहां पे कम होगी, y की वैल्यू यहाँ बढ़ेगी, y की वैल्यू यहाँ कम होगी। मतलब वो कम कैसे होगी, बढ़ेगी कैसे, यानी कि x यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर होगा -1 -2 -3 -4 और -5, राइट। इस तरह y ऊपर जब जाएगा तो बढ़ेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या होगा, y माइनस लगेगा -1 -2 -3 -4 -1। क्लियर हो गई बात। ग्राफ के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 हिस्से होते हैं। क्वाड्रेंट तुमको पता होगा ना, क्वाड्रेंट किसे कहते हैं। 2 क्वाड्रेंट होते हैं, एक क्वार्टर होता है जिसमें तुमने रहता है कि फलाना क्वार्टर में रहते हैं, जमशेद क्वार्टर में रहते हैं, नेवल क्वार्टर में रहते हैं, वो क्वार्टर अलग है, उसकी स्पेलिंग भी अलग है।
एक क्वार्टर होता है जो आप खाते हो, नहीं है ना? कौन सा? दो होते हैं, एक के पैसे ज़्यादा होते हैं, एक के पैसे कम होते हैं। हाँ, चेस्ट के ज़्यादा होते हैं और लेग के कम होते हैं, सही है। तो उसको क्वार्टर क्यों बोलते हैं? तो क्वार्टर इसलिए बोलते हैं तो चिकन को सीधा हटा के 20 से एक मारते हो और फिर 20 से एक मारते हो, तो ये एक आधा सीना इधर गया, आधा सीना इधर गया, 1 लाख इधर चली गई, 1 लाख इधर चली गई, एक क्वार्टर। तो इस तरह ग्राफ के भी आपके पास 4 कॉलम होंगे, 1 2 3 4 हिस्से बनते हैं। एक हिस्सा ये रहा, राइट, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा, 4 कॉलम बनते हैं। अच्छा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में क्या फर्क है? क्लॉकवाइज जैसे जो क्लॉक की तरफ पूरा घूमता है और एंटी क्लॉक बताया। फैन क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी वाला क्लॉकवाइज घूमता है। क्या? फैन क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी वाला क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे होता है? लाइक दिस, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा, 5 6 7 8 9 10 12। फैन यूं घूम रहा है। तो यही पता है फैन कैसे घूम रहा है। यूं घूम रहा है ना, उधर से ऐसे घूम रहा है। अगर ये ऐसे घूम रहा है तो इसको यूं कर लो ना, बदल जाए, ये ऐसे घूम रहा है। हाँ, मतलब ये ऐसे घूम रहा है। समझ में आ रहा है ना कि कैसे घूम ओके। रहा है? देखो। तो अगर हम कोऑर्डिनेट किसी भी ग्राफ को डिफाइन करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डिफाइन करते हैं। मतलब पहला नंबर इसका आएगा, इस क्वार्टर का आएगा, दूसरा नंबर इस क्वार्टर का आएगा, तीसरा इसका, चौथा इसका। क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता कैसे होता है? ऐसे घूमता है। हम क्या करें? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये हो जाएगा आपके पास क्वाड्रेंट 1, ये हो जाएगा आपके पास क्वाड्रेंट 2, ये हो जाएगा आपके पास क्वाड्रेंट 3 और ये हो जाएगा आपके पास क्वाड्रेंट 4। 4 हिस्से। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? 4 हिस्से। तो 4 हिस्से होते हैं। अब सबसे अहम चीज जो आपको इसमें सीखनी वही सीखनी है कि किस क्वाड्रेंट में x और y की कौन सी वैल्यू आती है। तो अगर मैं लिखूं क्वाड्रेंट 1 में प्लस प्लस आता है और क्वाड्रेंट 2 में प्लस माइनस प्लस आता है, क्वाड्रेंट 3 में माइनस माइनस आता है और क्वाड्रेंट 4 में प्लस माइनस आता है। तो आपके समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे x की वैल्यू प्लस है और y की वैल्यू भी प्लस है, तो इसलिए मैंने लिखा प्लस प्लस। पहले हमेशा x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हम y को लिखते हैं। कभी भी आपको ब्रैकेट में कोई वैल्यू लिखी होगी 2 - 3, तो इसका मतलब ये होगा कि ये वैल्यू किसकी है? x की, और ये कौन सी वैल्यू है? y की वैल्यू। करेक्ट? तो x भी प्लस है, y भी प्लस है। मतलब अगर मैं भूल जाऊं इसको, अपनी नजरों से इसको ओझल कर दूं, इतना सा हिस्सा देखूं तो बस x भी प्लस है और y भी प्लस है। यहाँ पे x माइनस है, x माइनस आ रहा है, y प्लस आ रहा है, तो मैंने क्या लिखा? माइनस प्लस। यहाँ पे x माइनस है, y भी माइनस है, तो माइनस माइनस। यहाँ पे क्या है? x प्लस है और y क्या है? माइनस है। क्वाड्रेंट 1 और 3 एक दूसरे के ऑपोजिट है, क्वाड्रेंट 2 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट है। यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ माइनस माइनस, यहाँ माइनस प्लस है तो दिस इज व्हाट द ग्राफ। अब हमारा जो काम पड़ेगा, जितना भी काम पड़ेगा वो सिर्फ इतने हिस्से तक पड़ेगा। वी आर जस्ट वर्किंग ऑन प्लस प्लस, वी आर नॉट गोइंग फॉर माइनस और माइनस माइनस और माइनस प्लस और प्लस माइनस। जितनी भी ग्राफ है वो सब प्लस प्लस में बनेगी। समझाना जरूरी सीधा कि आपको पता चले कि अगर वो माइनस की वैल्यू तो कैसे लेके जाओगे। यू हैव टू शिफ्ट माइनस वैल्यू फ्रॉम ओवर हियर टू हियर। अगर माइनस की x की वैल्यू तो आप यहाँ लेके जाओगे, अगर माइनस y की वैल्यू तो आप नीचे लेकर आओगे। करेक्ट? तो नॉर्मली आवाज माइनस की वैल्यू में आती है, सारी प्लस की वैल्यू आती है, चाहे वो x हो या y, दोनों की आपके पास कौन सी वैल्यू आती है? प्लस प्लस की। करेक्ट? तो x एक्सिस और y एक्सिस का समझ में आ गया कि x एक्सिस क्या होता है और y एक्सिस क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया कि हमारा ताल्लुक जो पड़ेगा वो पड़ेगा खाली x और y से पॉजिटिव तक, हमारा नेगेटिव को ताल्लुक नहीं पड़ेगा। सिंपल है। पहला जो आपकी ग्राफ पढ़ना है वो पढ़ना है हिस्टोग्राम। किसी भी ग्राफ को पढ़ने के लिए आपके पास जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई x एक्सिस पे कौन सी वैल्यूज पुट करूं और y एक्सिस पे कौन सी वैल्यूज पुट करूं। जिस वक्त आपको x एक्सिस की वैल्यू मिल जाएगी, y एक्सिस की वैल्यू पता चल जाएगी, आप सिंपली उस वैल्यूज को यहाँ पे पुट करोगे, प्लॉट करोगे, ग्राफ बन जाएगा। पुट और प्लॉट में बड़ा फर्क है। पुट का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास क्लास बॉडीज देखी 10 to 20 22 30 32 40 42 50। ये क्लास बॉडीज कैसे हैं? इसको मैं क्लास बॉडीज को लिख रहा हूँ, कैसे पता चलता है क्लास बॉडीज हैं?
इसका अपर क्लास, पहले का अपर क्लास, this one is equals to this one, this one is equals to this one, right? Then run 1 6 5 4. Okay. हिस्टोग्राम के x एक्सिस पे आता है क्लास बाउंड्रीज और y एक्सिस पे आता है फ्रीक्वेंसी। तैयार रखो, बाकी सब खुद खोल लो। अब सबके पास ग्राफ मौजूद है, राइट? पहला कॉलम और लास्ट रो छोड़, पहला कॉलम और लास्ट रो छोड़ दो। आपके पास ग्राफ है, राइट? इसका पहला कॉलम, ये पूरा बॉक्स छोड़ दो और लास्ट रो छोड़ दो। मतलब जो लाइन ड्रॉ करोगे आप यहाँ ड्रॉ करोगे, यहाँ ड्रॉ करोगे, ये जगह छोड़ दोगे, ये जगह छोड़ दोगे। क्लियर? छोड़ दो, ड्रॉ करोगे, ऐसे ड्रॉ करना है। अच्छा जी, आपने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। आपका 0 पॉइंट कहाँ है? पॉइंट ऑफ साइड पे नीचे ना पॉइंट, ये पॉइंट जो यहाँ पर क्या है? पॉइंट ऑफ एक्सिस या पॉइंट ऑफ कोएफिशिएंट, जो आपके पास x और y को याद है नहीं, यानी 0 पॉइंट। यहाँ से 0 स्टार्ट होगा, x की वैल्यू यूं आएगी, x की वैल्यू यहाँ आएगी और y की वैल्यू ऐसे है, राइट? मेरे पास x की वैल्यू क्या है? मैंने कहा x की वैल्यू रखी क्लास बाउंड्रीज, तो x की वैल्यू क्या है? 10 20 30 40 50। भाई तो रिपीट हो रहा है, दो दफा तो लिखूंगा इस चीज को, एक दफा लिखूंगा 10 20 30 40 50। 30 लिख चुका तो दोबारा 30 लिखती है, 40 लिख चुका 40 के बाद लिखनी है 50। देखो अंडरस्टूड सी बात। अब मेरे पास डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 का डिफरेंस है। तो ये सिंपल है। ये जो ये बड़ा बॉक्स है, ये जो बड़ा बॉक्स है, इसमें कितना कवरेज होगा? 10 होगा। 10। अगर मैं इसको 10 ले लूं, इसको 20 ले लूं, इसको 30 ले लूं, 40 50 60, मेरा पूरा हो रहा है, ग्राफ पूरा हो रहा है। एक्स एक्सिस मेरा कंप्लीट आ रहा है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ग्राफ बनाने जाओगे तो आपको दिखेगा कि आपके पास जो एक्स एक्सिस की चीजें हैं वो यहाँ पे बॉक्स है। अगर ये कंप्लीट नहीं होता तो मैं क्या करता, आधे बॉक्स का 10 लेता, इस बड़े बॉक्स का मैं आधा कर देता, उसको 10 लेता, फिर आधे का 20 लेता, फिर आधे का, अगर मेरे पास और होते तो बॉक्सेस जरा देख के दिखाना है। अच्छा, क्लास बॉडी में से कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपको डिफरेंस क्या रखना है? सेम डिफरेंस है। अगर 10 का डिफरेंस यहाँ रखा है तो मसलन ये भी 10 का डिफरेंस, ये भी 10 का डिफरेंस, 10 20 30 40 50, सिंपल है, राइट? उसके बाद y क्या है? फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है? 6 आ रही है। अगर मैं इन बड़े बॉक्सेस को 10 रखता हूं तो 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब मैं इस पे इजीली आ सकता हूं। मैंने 10 बॉक्सेस यहां से सेलेक्ट कर लूं, 10 बॉक्सेस यहां से सेलेक्ट कर लूं, सिंपल बात। अब यहां पे देखो बेटा 10 10 20 30 40 50 60 और देखो क्लास बॉडी बड़ा हुआ है। सर बॉक्स के अंदर लिखने हैं, नीचे नीचे मुझे लाइन छुड़वाई है मैंने, एक पूरा बॉक्स आपको साइड पे छुड़वाया है, वो इसलिए छुड़वाया ताकि यहाँ पे लिख सके, यहाँ पे लिख सकते हैं आप। यहाँ लिखोगे क्लास बाउंड्रीज है और यहाँ लिखोगे आप ये फ्रीक्वेंसी है। डन? अच्छा जी, अब आपसे
पहली जो एंट्री है वो क्या कह रही है, 10 से उठाओ, कहां तक उठाओ, 20 तक उठाओ, यानी 10 और 20 की लाइन को उठाओ। चलो ऐसे कर लेंगे, 10 का क्या है, एक, आपका 10 की लाइन तेजी कहां तक, 1 तक कैसी, रुक जाओ, 20 की लाइन कहां तक खींचनी है, 1 तक, तो आपने 20 की लाइन कहां तक खींचनी, ये हम बार्स की तरह बनाएंगे। एग्जैक्टली, हिस्टोग्राम बराबर ही होता है। चाहिए 10 से 20 क्या आ रहा है, 1, फिर क्या है 20 से 30, यानी 20 से शुरू करूंगा और 30 तक लेके जाऊंगा और कहां तक जाऊंगा, 6 तक, तो मैं इस 20 को लेके जाऊंगा कहां तक, 6 तक। फिर 30 से 40, यानी कि ये लाइन आएगी 30 से 40, 30 से 40 का कहां तक जाना है, 5 तक, तो मैं लाइन ड्रॉ करने के बजाय करूंगा सिर्फ 5 पे कराऊंगा और लाइन ड्रॉ करूंगा, ऑलरेडी जा तो रहा है वो, राइट। फिर क्या है 40 से 50, 40 से 50 कितना, 4 तक, तो ये 4 आ जाएगा, ये बन गया आपका सूत्र। हमारा बार तो काफी ज्यादा छोटा बनेगा। हाँ आपका बनाएंगे सर, कोई गैप बहुत है। जैसे ये इतना बड़ा होता है, तो ये आज हमने सीखा कि हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाता है।